अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं मुदस्सर एडोब प्रीमियर की नई वीडियो के साथ। तो पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में हमने बात की थी सेफ मार्जिन्स के बारे में। आप वो वीडियो लाजमी देखें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। तो आज की इस वीडियो में हम इन टूल्स को सीखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टूल है वो है सिलेक्शन टूल। शॉर्टकट की इसकी वी है। आप कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, अगर चाहे वो कोरल ड्रा हो, एडोब फोटोशॉप हो या एडोब इलस्ट्रेटर हो, इन डिज़ाइन हो, तो उसमें सिलेक्शन टूल होता है। तो अगर आपने उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया होगा तो आपको वैसे ही नाम सुन के ही पता चल गया होगा कि सिलेक्शन टूल करता क्या है। सिलेक्शन टूल का जो काम उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर है, सेम वही काम आपका सिलेक्शन टूल का यहाँ पे भी एडोब प्रीमियर में भी है। इसकी मदद से आप क्या करते हैं कि आप अपनी चीज़ों को मूव करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये वाली वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हम किसी दूसरी वीडियो को भी यूज़ कर लेते हैं। ये जो वोमन वाली वीडियो है मैं इसको भी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने दो ट्रैक को प्लेस किया, दो ट्रैक्स को, मतलब कि दो वीडियोस को, ट्रैक एक या दो वीडियोस को हमने प्लेस किया। अब इसकी मदद से आप देखें कि ये जो सिलेक्शन टूल है इस वक्त हमारा सिलेक्टेड है, तो इसकी मदद से मैं अपने क्लिप को किसी भी तरफ मूव कर पा रहा हूँ। इवन कि अगर मुझे इसको ऊपर की तरफ लेके जाना, ऊपर वाले ट्रैक्स के ऊपर, तो इसको मैं ऊपर मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको नीचे लेके आना हो या मुझे ऑडियो ट्रैक को नीचे लेके आना हो तो आप इसकी मदद से अपने ट्रैक्स के ऊपर मीडिया को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने स्क्रॉल से मूव करूं और इसको मैं यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। बेसिकली इसका जो मेन पर्पज़ यही है कि आप इसकी मदद से अपने मीडिया को टाइमलाइन के ऊपर मूव कर सकते हैं। आप इसको अगर ऊपर करना चाह रहे हैं, ट्रैक के ऊपर करना चाह रहे हैं, अगर आप इस ट्रैक को यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं तो आप ये सारे काम इसकी मदद से कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो बेसिकली मूव टूल का यही काम है कि हम अपनी चीज़ों को मूव कर सकते हैं। अब इसके और भी काम है यहाँ पे। आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे इसको जूम करूँ तो यहाँ पे आप देखें, अब अगर आप इस ट्रैक को, पहले हम क्या करते थे, हम अपनी वीडियो को यहाँ पे लेके आते थे सोर्स मॉनिटर के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ डबल, तो सोर्स मॉनिटर के ऊपर हम लेके आते थे वीडियो को। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास वीडियो होती थी उसको हम इन पॉइंट और आउट पॉइंट से सिलेक्ट कर लेते थे और यहाँ पे अपनी टाइमलाइन के ऊपर इंसर्ट कर लेते थे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिप को यहाँ पे ले आए हैं, अब आप इसमें कोई एडिटिंग करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि मुझे ये जो शुरू वाला पार्ट है ना ये नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट इसको पकड़ेंगे और इसको इस तरफ से ड्रैग कर देंगे तो आपका जो स्टार्ट वाला पार्ट है वो यहाँ से कट जाएगा। इसी तरह आप चाह रहे हैं कि मुझे एंड वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, तो आप इसको यहाँ से पकड़ें और इसको इस तरह से मूव कर दें। तो दोनों तरफ से आपने इसका कुछ खास पार्ट, कुछ खास ड्यूरेशन आपने कट कर दिया। अब आपके पास यही क्लिप मौजूद है। आप इसको यहाँ से भी कट करके लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से कट नहीं करना चाह रहे तो आप इसको यहाँ पे लाके टाइमलाइन के ऊपर यहाँ से भी उसमें जो भी एडिटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ से करें या आप यहाँ से करें, ये टोटली आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। जब से जैसे आप आगे जाके काम करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा क्लिप यहाँ पे एडिट करना है और कौन सा क्लिप मैंने टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पे आके एडिट करना है। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर और आपकी आसानी के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि ये डिपेंड करेगा कि आप पहले यहाँ पे लेके। कंपलसरी कुछ नहीं है, ये टोटली आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। आपको जिस चीज़ में आसानी लगती है आप उसी तरह से अपना काम कर सकते हैं। टूल्स का आपको पता होना चाहिए कि आप टूल्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ से इसको एडिट करना सीखा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, अब अगर मुझे इसमें से, हमने क्योंकि इसको अंदर की तरफ इसमें से डाटा कुछ डिलीट किया था, मैंने इस क्लिप को यहाँ से डेल किया था। अब अगर इसको मैं फिर से वापस लेके आना चाह रहा हूँ, मुझे इसमें से कुछ पार्ट चाहिए, तो मैं इसको दोबारा से इस तरफ ड्रैग करूँगा तो ये अब दोबारा हमारा इसमें से जो वीडियो हमने कट की थी वो दोबारा से हमारे पास आ गई। अब अगर इसको मैं दोबारा से फुल ओपन कर दूँ तो अब हमारे पास ये पूरी वीडियो आ गई। लेकिन अब एक ख़ास पॉइंट आ गया कि अब अगर इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ ना, ये ड्रैग नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इस तरफ से इसको ड्रैग करूँगा तो ये भी ड्रैग हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आके ये इसकी लिमिट ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जो क्लिप जितने ड्यूरेशन का था
उतना, क्योंकि ये पूरा हो चुका है ड्यूरेशन, तो अब इसमें से क्योंकि इसमें कोई वीडियो मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए जब हम इसको मज़ीद बाहर की तरफ इस तरह से मैं इसको बाहर की तरफ और डाटा इसमें से निकाल रहा हूँ तो वो इसमें से नहीं आ रहा, क्योंकि अब हमारे क्लिप की ड्यूरेशन ख़त्म हो चुकी है। अब इसकी निशानी क्या है? अब आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे आपको अगर आप इस ट्रैक के ऊपर देखें, यहाँ पे आपको एक चेक नज़र आ रहा है, ट्रायंगल। इसी तरह अगर आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे भी आपको एक ऊपर ट्रायंगल, इसके टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर देखिए कि ट्रायंगल नज़र आ रहा है। इसी तरह ऑडियो के ऊपर भी आ रहा है, इसके लेफ्ट टॉप के ऊपर भी आ रहा है, इसके लेफ्ट टॉप के ऊपर भी नज़र आ रहा है। अब इसी तरह इस क्लिप के ऊपर भी आ रहा है। अब अगर मैं इस क्लिप को यहाँ से कम करूँ, अब आप देखिए वो ट्रायंगल यहाँ से चला गया। इसी तरह अगर मैं इसको भी यहाँ से अंदर की तरफ लेके आऊँगा तो क्लिप तो कट हो गया, लेकिन वो ट्रायंगल भी चला गया। अब इसका जो मतलब ये है कि अब आपके इस क्लिप के अंदर अगर ये ट्रायंगल मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी आपके क्लिप के अंदर मज़ीद कंटेंट मौजूद है, आप उसको एक्सपेंड वगैरह कर सकते हैं। ये आपका आपके क्लिप का इन पॉइंट कहलाता है, ये आपका आउट पॉइंट कहलाता है, या आप इसको कह लें स्टार्ट पॉइंट, या ये आप कह लें एंड पॉइंट। ये स्टार्ट पॉइंट कहलाएगा, एंड पॉइंट, या आप इसको इन पॉइंट कह सकते हैं या आउट पॉइंट बोल सकते हैं। अब आप देखें कि आपके इन पॉइंट के ऊपर भी कोई ट्रायंगल नहीं है, इसी तरह आपके आउट पॉइंट के ऊपर भी कोई ट्रायंगल नहीं है। अगर मैं इसको ओपन कर दूं यहाँ से, आप देखिए कि अब आपके इन पॉइंट के ऊपर ट्रायंगल मौजूद है। अब इसका मतलब है कि अब इसमें से इन पॉइंट में क्योंकि डाटा बिल्कुल ये स्टार्ट के ऊपर आ चुका है, इन पॉइंट के ऊपर 0 के ऊपर है, तो अब अगर मैं इसको मज़ीद इसमें से कहूँगा कि मुझे कंटेंट निकाल के दो इन पॉइंट की तरफ, तो ये निकाल के नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि अब इसमें मज़ीद कंटेंट मौजूद नहीं है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी भी ट्रायंगल मौजूद नहीं है, तो अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये मूव हो जाएगा, लेकिन वहीं तक जाएगा जहाँ तक इसमें कंटेंट मौजूद होगा। अब आप देखें कि यहाँ पे भी आपको ट्रायंगल नज़र आना शुरू हो गया। तो जिस भी क्लिप के इन पॉइंट और आउट पॉइंट के ऊपर अगर आप देखना चाह रहे हैं कि उसमें डाटा या वीडियो या कंटेंट मौजूद है कि नहीं, आप ये जो ऊपर ट्रायंगल है आप उससे फौरी तौर पे पहचान लेंगे। अगर तो ट्रायंगल मौजूद होगा तो उसका मतलब है कि इसमें कंटेंट मौजूद नहीं है। अगर ट्रायंगल मौजूद नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप इसको मज़ीद अभी ओपन कर सकते हैं, या इसमें से कुछ भी वीडियो कुछ पार्ट अगर आपको चाहिए तो आप उसमें से मज़ीद निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब आप इसको मूव कर सकते हैं, आप इसको इसके साथ मिला सकते हैं। अगर आप इसमें से कुछ पार्ट डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी यहाँ से डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हम सिलेक्शन टूल को क्यों यूज़ करते हैं। शॉर्टकट की इसकी वी है। आप किसी भी टूल के ऊपर हो, आप जस्ट अपने कीबोर्ड से वी की प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट इसी सिलेक्शन टूल के ऊपर आ जाएंगे। तो शॉर्टकट की इसकी वी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने दूसरे टूल्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा इसके ऊपर ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।